Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. कंटिन्यू करते हैं चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, आई होप आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया होगा. ओके, प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. ओके, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं. अब हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस पे आते हैं. ओके, आई होप बेटा आप लोग को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों ने केयरफुली देख लिया होगा क्योंकि वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो हम लोग लाइन से चलेंगे, पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं. देखते हैं पहला एग्जाम्पल्स हमसे क्या कह रहा है. चेक ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली चेक करना है, ग्राफ में चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन दी है, इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंस मीन्स बेटा, कंसिस्टेंस जब दो लाइन कट करें, एक दूसरे को कट करें, इंटरसेक्शन पॉइंट बने, ठीक है, या तो दो लाइन कोइंसाइड करें यानी एक के ऊपर एक आ जाए, तो उसे कंसिस्टेंट पॉइंट कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? कंसिस्टेंट पॉइंट कहते हैं. ओके, और जब दो लाइन पैरेलल हो जाती है तो उन्हें इनकंसिस्टेंट बोला जाता है. ओके, तो कंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया बेटा. जब कभी भी कंसिस्टेंट वर्ड का प्रयोग होगा तो आप लोग को क्या करना होगा बेटा, उसमें या तो पॉइंट क्या कर रहा होगा बेटा, इंटरसेक्ट कर रही होगी दो लाइंस एक दूसरे को, या तो एक दूसरे के ऊपर होंगी. ओके, अदरवाइज अगर इनकंसिस्टेंट लिखा है तो वो दो लाइन पैरेलल्स होगी. ओके, सो हम लोग सॉल्व करते हैं. पहले बेटा एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालते हैं. इक्वेशन नंबर 1 को देख लेते हैं. क्या कह रहा है बेटा? एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6. एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6. अब ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा हम लोग. x और y, x को अगर 0 ले लेते हैं बेटा तो x खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 6. तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 6/3 आ जाएगी, यानी 2 आ जाएगी. तो y की वैल्यू 2 आ गई. ओके, अब सेम इसी तरीके से क्या करते हैं बेटा, y को अब हम लोग 0 ले लेते हैं. y को जब 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल्स टू 6. 0 से ये खत्म हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा. तो हमारे पास x 6 आ गया. ओके, तो पहली इक्वेशन से हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी हैं. x है 0, y है 2, 6 एंड 0. अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं. लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12. ओके, सेकेंड इक्वेशन के x एंड y की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट करेंगे. देखो, x को अगर हम 0 रख लेते हैं दोबारा से तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 12. ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो खत्म हो जाएगा बेटा. सो y इज इक्वल्स टू 12/-3 हो जाएगा. एंड 3 4 जो 12 होता है, यानी y की वैल्यू -4 आ जाएगी. y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस में 4 आ जाएगी. ओके, अब अगर हम y को 0 रख लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं बेटा, y को 0 रख लेते हैं तो चेक करते हैं क्या आता है बेटा. 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल्स टू 12. तो 2x इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू 12/2 यानी 6 आ जाएगा. तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी. ओके, सो हमारे पास x और y की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई हैं. अब हम लोग ग्राफ में इसको क्या करेंगे बेटा, ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या बनकर आता है. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. हमारे पास पहले x की और y की वैल्यू क्या है, 0 2 एंड 0 6. अब देखिए ग्राफ बना हुआ है बेटा, इसमें हम लोग पहले 0 और 2, 0 यानी x 0 है और 2 पे है. ओके, y हमारा 2 पे है, तो येलो का यूज़ करते हैं बेटा. y हमारा 2 पे है यानी इस पॉइंट पे होगा क्योंकि 0 है और 0 और 2. ओके, अब हमारा दूसरा उसका पॉइंट है 6 और 0. x 6 पे है और y 0 पे, तो x 6 पे है, इसका मतलब इस पॉइंट पे बनेगा बेटा. ओके, अब इन दोनों लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, ड्रॉ कर लेते हैं. केयरफुली हम लोग इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे
और देखेंगे कि क्या हमारी ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जो लाइंस हैं वो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेट्स चेक इट आउट बेटा। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 0 एंड -4। -4 y का है बेटा, -4 y का है। तो y हमारा, ये आपको पता है ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। तो -4 यानी यहाँ पे है पॉइंट, ओके। और 0 एंड -4 है बेटा, तो उसी जगह पे पॉइंट आ जाएगा। और 6 है और 0 है, 6 है और 0 है, x 6 है बेटा, तो x 6 है, x इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इससे आपको क्या पता चला बेटा, अगर हम इस लाइन को मैच करेंगे तो हमारा जो है वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, ओके। हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, देख लीजिए हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है, ओके। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या है बेटा, चेक इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, इट कंसिस्टेंट, क्या पूछ रहा है, इज इट कंसिस्टेंट, यस तो क्या लिख देंगे, यस इट इज कंसिस्टेंट। और हमने ग्राफ जो है वो बेटा पीछे बना लिया है, उससे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। क्योंकि लिए वो एक दूसरे को क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब कंसिस्टेंट है, ओके। वेरी गुड। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं। सेम इसी में भी ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करना है वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ओके। सो अब इसके हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले x और y को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग इक्वेशन वन फर्स्ट पे वर्क करते हैं, यानी 1 पे वर्क करते हैं। 5x - 8y +1 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है बेटा, तो ये 1 है, हम उसको राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे। तो 5x - 8y इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग x और y की वैल्यू को क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं। x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम x की वैल्यू को बेटा, अगर हम 0 ले लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारे पास किस तरीके के पॉइंट हमको देखने को मिलेंगे। अगर हम x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो बेटा 5 × 0 ये तो खत्म हो जाएगा, ओके। सो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, -8y इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/8 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/8 आ जाएगा। तो जब 1/8 आ जाएगा तो इसको हम लोग, क्योंकि बेटा पॉइंट में तो हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करके पॉइंट में आंसर को ले आएंगे, तो उसी तरीके से ग्राफ अपना बना लेंगे। तो 8 पॉइंट लगाएंगे बेटा, 0 आ जाएगा, 8 1 जा 8, 2 0, 2 जा 16 एंड उसके बाद 4 बच जाएगा, 8 5 जा 40, यानी पॉइंट ये 0 लेने से पॉइंट का 1 2 5 आएगा। क्या आएगा बेटा, पॉइंट का 1 2 5, ओके। x अगर 0 लेंगे तो y आ जाएगा 1 2 5 पॉइंट में, ओके। अब इसकी दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। अगर हम अब y को 0 ले लेंगे तो देखते हैं क्या आता है बेटा। अगर हम y को 0 ले लेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो बचेगा 5x + 1 इज इक्वल्स टू 5x - 8y इज इक्वल्स टू -1 कर लेंगे। पहले इसको 0 कर देंगे बेटा, क्योंकि अगर इस पर हम 0 रखेंगे तो कट जाएगा। तो ये 5x मैं करके दिखाई दे रहा हूँ, 8 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू -1। ये देखिए वैल्यू पूरी खत्म हो गई, 8 0 0, तो x इज इक्वल्स टू -1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, -1/5। अब -1/5 को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं। सो 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0, 5 2 जा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा, माइनस का, अगर इसको हम y0 रखते हैं तो आता है माइनस का, ओके, 0.2
ओके, उसके आगे 0 0 हम लोग लगा सकते हैं जितने भी लगाना चाहें। ओके, तो चाहेंगे तो अगर यहाँ पर देखिए 3 नंबर है तो 200 कर लेंगे बेटा, उस हिसाब से पॉइंट बना लेंगे। ओके, सो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास दूसरा जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है बेटा, तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन से क्या करेंगे बेटा, हम उसको एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें फ्रैक्शंस ना दिए हों। तो 3x माइनस 24 अपॉन 5 y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/5 इज इक्वल्स टू 0, 3/5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फ्रैक्शन दी हुई है, तो हम इसको रोक लेते हैं। 3x माइनस 24/5 y इज इक्वल्स टू -3/5 इधर भेज देते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 1 है 5, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 24y इज इक्वल्स टू -3/5। अब इस 5 को बेटा इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 15x माइनस 24y इज इक्वल्स टू -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या बनकर आ रही है बेटा, 15x माइनस 24y इज इक्वल्स टू -3। ये हमारी क्या बनकर आ रही है बेटा, ये इक्वेशन बनकर आ रही है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ने इस इक्वेशन इसकी बनाई है बेटा। ठीक है, फ्रैक्शंस को क्या कर दिया है, आराम से देखिए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन की वैल्यूज को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। फ्रैक्शन में जो हमारी इक्वेशन थी उसको हम लोग ने नॉर्मल में चेंज करने के लिए एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हम लोग ने उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास आ गई है 2 वेरिएबल की, वो ये आ गई है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे बेटा। इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कर लेंगे बेटा, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो बेटा 15x माइनस 24y इज इक्वल टू -3 है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं बेटा x और y। अगर बेटा x को हम 0 कर लेते हैं, अगर हम x को 0 मान लेते हैं तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 खत्म हो जाएगी। -24y इज इक्वल्स टू -3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3/24 हो जाएगा बेटा। एंड 3 1 जा 3, 3 8 जो 24। ओके, और अभी हमने 1/8 को जब डिवाइड किया था बेटा, तो हमारे पास क्या आया था, 0.125 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, 0.125 125 आ गया। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से बेटा अब हम लोग y की जगह पे 0 रख लेते हैं। जब y की जगह पे 0 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है बेटा हमारे पास। y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी। तो 15x इज इक्वल्स टू -3/15 बचेगा। 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। तो x क्या हो जाएगा बेटा हमारा, माइनस का 1/5। अब माइनस का 1/5, जब हमने 1/5 को डिवाइड किया था -1/5 को, तो क्या आंसर आया था बेटा, माइनस का 0.2, उसके आगे 0 0 लगा लेते हैं बेटा, माइनस का 0.2। अब 0 0 आगे लगा लें, चाहे जितने भी 0 लगा लें बेटा, अभी फिलहाल मैं 0.2 लिख देता हूं। ओके, अब हम लोग इसको बेटा क्या करते हैं, ग्राफ में बनाते हैं। अब आप देख सकते हो, सिर्फ बिना ग्राफ में बताए भी आप बता सकते हो कि बेटा कि इसके पास क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। किस तरीके से, क्योंकि देखिए बेटा 0 और 0.125, 0.125, 0 पॉइंट माइनस का ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट में 0.2 और ब्रैकेट में 0.2, यानी दोनों वैल्यूज क्या हैं बेटा,
सेम है, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा, ओवरलैप करेंगे। तो जब ओवरलैप करती हैं बेटा तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका आंसर तो वैसे हमने निकाल लिया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं बेटा कि ग्राफिकली कैसे बनता है। अब बेटा हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि इनकी वैल्यूज, ओके। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है बेटा और y की वैल्यू है 0.125। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 और 0.125, 0.125 मतलब बेटा पॉजिटिव में है तो ऊपर साइड यानी यहाँ पर हमारा 0.125 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, ओके। सो अब उसके बाद हमारा माइनस का 0.2 है बेटा, 200 मान लेते हैं उसको, 0.200 है और 0 है। तो x माइनस का 0.200 है बेटा, माइनस का 0.200 यानी यहां पर आ रहा है बेटा, ओके। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, लाइन को मैच कर लेते हैं। ओके अब इसको अच्छी रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इस पे चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अपनी इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5x माइनस का 8y प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ओके। अब हम लोग सेकंड को मार्क कर लेते हैं बेटा, 0 है और 0.25 है बेटा। फिर से देखिए 0 है और 0.25 है, तो 0.25 देखिए बिल्कुल सेम इसी जगह पे आ जाएगा बेटा, 0.25 0 और वहाँ पर फिर से है -200 और 0, तो -200 और 0 पॉइंट का 200 तो सेम इसी तरीके से दोबारा आ गया बेटा। तो जब अगर इसी के ऊपर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को कवर कर लिया है, ओके। तो इसकी इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं बेटा, 15x माइनस 24y, 15x माइनस 24y, ओके, इज इक्वल्स टू -3, इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ओके। तो देखिए दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या हो गई हैं बेटा, शो हो गई हैं यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो हम बता सकते हैं कि ये क्या हो गई बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 पे, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3। देखने में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत ही इजी है, ओके। देखिए क्या लिखा हुआ है, चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा सेल पे गई टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट, ओके। पैंट एंड शर्ट उसको परचेज करनी थी। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, उसने कितनी मतलब शर्ट, ईच मतलब पैंट कितनी दी और शर्ट कितनी दी, ठीक है ना। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस, टू लेस। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, पैंट्स एंड स्कर्ट्स है ना, तो पैंट्स को मान लेते हैं x है, पैंट्स इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं हम, और स्कर्ट्स स्कर्ट्स इज इक्वल्स टू y मान लेते हैं, ओके। अब द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, ओके। जितनी पैंट परचेज करी उसको 2 गुना करेंगे, उसमें से 2 लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, पैंट यानी 2x माइनस 2 लेस -2 इज इक्वल्स टू क्या लिख लेगा बेटा, नंबर ऑफ स्कर्ट यानी y, ओके। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। also the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pant purchase, यानी x यानी 4x माइनस 4 लेस यानी 4 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा हमारा
फिर से स्कर्ट निकल आएगी, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन मिल गई हैं हमें, ठीक है। अब इनसे हम सॉल्व करते हैं और बताना है, क्या बताना है बेटा, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स, ठीक, चंपा बॉट। बताना है कि उसने कितनी पैंट्स ली हैं और कितनी स्कर्ट्स ली हैं, ठीक है। तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेटा, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई। इन इक्वेशन को पहले हम प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो y को हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x, y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा बेटा, और ये माइनस का 2 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। हम इन्हीं पे वर्क करेंगे बेटा। अब 4x, अब फिर से माइनस वाई हो जाएगा बेटा, और ये 4 उधर जाएगा तो इज इक्वल्स टू का क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन पे वर्क करके x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बेटा। देखिए यहां दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अगर हम साइन को चेंज कर दें, सब तरफ माइनस करा दें, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है बेटा। यहाँ पर 4 है, सॉरी। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2x हो जाएगा। ये देखो वैल्यू x की कट जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, इससे हमें x की वैल्यू 1 पता चल गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन में कहीं पर भी पुट कर दें, चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर लेते हैं बेटा। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 पे है, x की वैल्यू 1 को पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखिए बेटा ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो 2 माइनस 2 हो जाएगा बेटा। तो y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमें क्या पता चल गया बेटा, x कितना है बेटा, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0। यानी उसने क्या परचेज किया है बेटा, यानी पैंट 1 परचेज करी है और स्कर्ट्स कितनी परचेज करी हैं, 0। स्कर्ट कितनी परचेज करी हैं, 0। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था पढ़ने पे, मगर बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, सिर्फ इसमें जो लीनियर इक्वेशन जो बनानी होती है बेटा, जो लीनियर इक्वेशन बनानी होती है, उनको पढ़ के उसको रीड आउट करके बनाना बहुत ही, अगर आपने वो लीनियर इक्वेशन आपने एक बार बना ली तो रेस्ट सब कुछ बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, हमने जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है बेटा वो हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइजेस 3.1, 3.1 आगे एक्सरसाइज 3.1, 3.1 एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।